फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, मरते हुए पौधे को हरा भरा करने की ताकत रखता है। पौधा यदि बिल्कुल से सूख गया है या उसमें ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप डालकर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बता देती हूँ। 20 से 25 दिन के पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने इस मरते हुए रोज़ प्लांट पर किया था। साइड में आप देख रहे होंगे, इसमें पूरी तरह से टहनियाँ सूख चुकी हैं, टहनी काली पड़ गई है, लेकिन साइड से इसमें पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट करी और इसमें अब फूल भी आने लगे हैं। बिल्कुल से आप प्लांट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़राब कंडीशन में ये पौधा था, लेकिन अब हरा भरा हो गया है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। यदि आपके पौधे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, प्लांट हरा भरा था लेकिन अचानक से सूखने लगा है, या फिर पौधे में पत्तियां पीली पड़कर लगातार झड़ रही हैं, या प्लांट लगातार ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म होने वाली हैं। आज मैं अपने इस पौधे में 25 दिनों के बाद फिर से इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा या फिर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सूखते हुए पौधे में सबसे पहला काम करना है आपको ख़राब होती हुई टहनियों को हटाना। आपको प्लांट को चेक करना है कि आखिर पौधा सूख क्यों रहा है या उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। यदि आपके पौधे ने फूल दे दिए हैं और फूल सूख गए हैं तो उनको भी आपको हटा लेना है। मैंने कुछ सूखी हुई ब्रांच पहले भी इसमें से कट कर दी थी, लेकिन प्लांट लगातार सूखता जा रहा था। फिर धीरे धीरे इसमें फर्टिलाइज़र का असर होना स्टार्ट हुआ और प्लांट नई ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से देखिए, आज मैं बची हुई ये सूखी ब्रांच भी कट कर देती हूँ। इसके साथ ही आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। पौधे में खरपतवार, ये देखिए मिट्टी में ये निकल आते हैं, तो इनको आपको हटा लेना है। गुलाब जैसे पौधों में फंगस रोग बहुत ज़्यादा लगता है। आप स्टेम देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से काला हो चुका है स्टेम, और यदि इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पूरा प्लांट सूख जाता है और दूसरे प्लांट्स में भी ये फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको काली होती टहनियों को बिल्कुल से कट कर देना है। सबसे पहला काम रोज़ प्लांट में आपको यही करना है। देखिए, तो मैंने पूरी तरह से प्लांट को काट छाट दिया है। जहाँ फ्लावरिंग हो रही है वहाँ पर आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। तो फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ आपको एक स्प्रे भी बनाना है, जिससे कि प्लांट में इंसेक्ट, फंगस और चींटियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले मिट्टी में डालना है ये पुराने गोबर का खाद। गुलाब के पौधे के लिए बेहद ही उपयोगी खाद है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद डाल देना है। ये मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही है, साथ में इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी चीज़ इसमें मैं ले रही हूँ ये फंगीसाइड। ये साफ फंगीसाइड है। यदि आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको दूसरी चीज़ भी बता देती हूँ, आप उसका इस्तेमाल अपने प्लांट में कर सकते हैं। इससे पौधे में फंगस लगने का खतरा कम होता है। और यदि आपके प्लांट में भी इस तरह से फंगस लग गया है तो आप इस साफ फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच ये फंगीसाइड मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे कर दें। मैं इसका स्प्रे 20 से 25 दिन पहले कर चुकी हूँ, इसलिए आज दूसरा स्प्रे करूँगी। मैंने इसको इसलिए मिट्टी में इस्तेमाल कर लिया है। तो आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से आधा से 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिट्टी में मिला दें। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये फ्रेश चाय पत्ती। गुलाब के पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फ्रेश चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में गुलाब का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सिर्फ गुलाब ही नहीं, जितने फूलों वाले पौधे हैं सभी के लिए आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर डालें। तो 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो तभी आपको उसका यूज़ करना है, वरना आप फ्रेश चाय पत्ती ही लें, क्योंकि बारिश के दिनों में गीली यदि चाय पत्ती आप अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी फंगस लग सकता है। अब यदि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो इसके लिए पौधे को देना होगा पोटेशियम।
तो आप जैविक पोटाश देंगे तो प्लांट को बिना किसी नुकसान के बहुत ज़्यादा फूल मिल सकेंगे। तो मैंने 2 छोटा चम्मच लिया है यहाँ पर ये केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को सुखाकर मैंने उसको पीसकर स्टोर कर लिया है। लेकिन अब बारिश के दिन हैं, यदि आपके पास घर का बना ये केले के छिलके का पाउडर नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से मिल जाता है। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसके साथ इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए ढेरों कलियां और फूल बनाने में मदद करते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब पौधे में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट घना नहीं है या लगातार पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, पौधा सूखता जा रहा है, तो इसके लिए आपको लेना होगा ये एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। 2 तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अभी हमें इसे मिट्टी में ही डालना है। 1 छोटा चम्मच मैंने एप्सम साल्ट ले लिया है। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट में पत्तियां पीली होती हैं और पौधा घना नहीं होता है, रूखा बेजान नज़र आता है। इन सबको आपको मिट्टी से कवर कर देना है। अब हम तैयार करते हैं एक स्प्रे जो बारिश के दिनों में सभी पौधों पर बहुत ज़रूरी है। आपको लेना है 1 गिलास पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक प्लांट के लिए स्प्रे तैयार कर रही हूँ, इसलिए 1 गिलास पानी में मैंने ये मात्रा बताई है। अब लेना है आपको वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल और इसकी 3 से 4 बूंदें आपको इस पानी में मिला देनी है। यदि 1 लीटर पानी में आप नीम ऑयल डाल रहे हैं तो 3 ml के लगभग आप नीम ऑयल डाल सकते हैं। इसको आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है और अपने पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इस तरह से ये काम आपको तब करना है जब बारिश ना हो रही हो। लगातार बारिश में आपको स्प्रे नहीं करना है। अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको कर देनी है वाटरिंग। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट हरा भरा हो गया है और उसमें अच्छे आकार के ढेरों फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बारिश के दिनों में अपने प्लांट में इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।